शासन प्रशासन से जब इंसाफ नहीं मिला और अदालत से मिला इंसाफ तो एमडीडीए बना खलनायक। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं उस वाकये का जिसे 18 जून 2026 को पूरी दुनिया ने देखा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झंडा बाजार में कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान जबरन बंद करा रहे थे। कैमरे के सामने खुलेआम ये कहा जा रहा था कि यहाँ किसी मुसलमान की दुकान नहीं खुलने देंगे। अब सवाल ये है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कारोबार करने से रोका जा सकता है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? और अगर नहीं तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। देहरादून के झंडा बाजार में रहने वाले दो सगे भाई वर्षों से चूड़ियों और कॉस्मेटिक का कारोबार करते रहे हैं, लेकिन 18 जून को हालात अचानक बदल गए। आरोप है कि कुछ लोगों की भीड़ उनकी दुकान पर पहुंची, तोड़फोड़ की, सामान को नुकसान पहुंचाया और सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। इतना ही नहीं, दुकानों को जबरन बंद करा दिया गया। इसके अगले दिन यानी 19 जून को पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहीं। कहा जाता है कि अगर दुकान खोली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से राहत नहीं मिली तो इन दोनों भाइयों ने मुख्यमंत्री, जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन उनका कहना है कि कहीं से भी उन्हें वह सुरक्षा का भरोसा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आखिरकार जब हर दरवाजा बंद होता दिखाई दिया तो उन्होंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 23 जुलाई को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि याचिकाकर्ताओं पर अपनी दुकान खोलने की कोई रोक नहीं होगी। अगर दुकान खोलने के बाद कोई अप्रिय घटना होती है या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का खतरा पैदा होता है तो प्रशासन उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। सरकार की इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। इसके बाद लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी दुकानें फिर से खोल दी, लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती। दुकानदारों का कहना है कि अब उन्हें एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए की टीम उनकी दुकानों के मंजूरशुदा नक्शे मांग रही है। उसका सवाल यह है कि पूरे इलाके में कई दुकानों के पास ऐसे नक्शे नहीं हैं, तो सिर्फ उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह महज एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। क्या किसी नागरिक को उसके मजहब की वजह से कारोबार करने से रोका जा सकता है? क्या कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई नागरिक स्थानीय प्रशासन के इंसाफ ना पा सके तो क्या उसे हर बार अदालत का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा? भारतीय संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमाने का और कानून के दायरे में रहकर कारोबार करने की आजादी होती है। ऐसे में किसी भी तरह की धमकी, जबरदस्ती या भेदभाव न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि संविधान की भावना के भी विपरीत है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे प्रशासन क्या कदम उठाती है, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या इन दुकानदारों को भविष्य में सुरक्षित माहौल मिल पाता है या नहीं। फिलहाल एक बात साफ है, जब प्रशासन से उम्मीद टूटती हुई नजर आती है तब अदालत ने इंसाफ की उम्मीद जरूर जताई। लेकिन आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और गोल्डन टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सैयद अरमान और आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स देहरादून।